Hello everyone, I am Minahil, a statistician. Today's topic is the difference between population versus sample. Statistics को समझने के लिए हमें population और sample को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये statistics की basics हैं. तो population की definition की तरफ हम लोग चल रहे हैं. A population refers to the entire group that you want to study or draw conclusions about. क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन क्या है? एंटायर ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं या जिसके बारे में हम कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं. राइट, इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स, इंडिविजुअल्स और आइटम्स दैट फिट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइटेरिया. यानी अगर हम कोई क्राइटेरिया रखते हैं किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? यूनिवर्सिटी. अब एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मैं सारे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ डाटा लेना चाह रही हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये टेस्ट करना है कि मैं स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस को टेस्ट करना चाह रही हूँ पूरी यूनिवर्सिटी के, तो वो पूरी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे? पॉपुलेशन. जबकि जिनको मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ, अगर मैं उनके अंदर से कुछ पार्ट उठा लूँ उसका, यानी कुछ स्टूडेंट्स उठा लूँ, तो वो क्या होंगे? सैम्पल. क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को, अगर 1.5 लाख स्टूडेंट्स है तो सबको लेके उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस चेक करना इज़ अ बिग टास्क. सो दैट्स वाई आई चूज़ सैम्पल. अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल है एवरी हाउस होल्ड इन अ कंट्री, ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री. यानी एक फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको ज़ाहिर है मैं कोई टेस्ट लगाऊंगी तो उन सबको चेक नहीं करूँगी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को लेके चेक करूँगी, यानी सैम्पल लेके चेक करूँगी. लेकिन जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स इन द फैक्ट्री, वो क्या है? पॉपुलेशन है. एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी. अगर मैं पूरे सिटी के पॉपुलेशन पे कोई टेस्ट लगाना चाह रही हूँ तो वो पूरी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन, सिटी के सारे लोग क्या होंगे? मेरी पॉपुलेशन होंगे. पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट किस तरह हो सकते हैं? स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यानी जिनको हम गिन सकते हैं. फाइनाइट है जो रुक जाते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं. और इनफाइनाइट लातादाद, जिन्हें हम गिन नहीं सकते. फॉर एग्जांपल, ऑल दी पॉसिबल टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी एक कॉइन के हम जितने भी हम टॉसेस कर सकते हैं. अगर हमें बताया ना गया हो कि 5 करने हैं या 10 करने हैं या 12 करने हैं, तो हम पॉसिबल टॉसेस कितने भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट. राइट, तो वो सारे टॉसेस जितने भी हम करेंगे वो सारे क्या इसमें आएंगे? पॉपुलेशन में. तो अब हम सैम्पल की तरफ चलते हैं. सैम्पल की डेफिनेशन क्या है? सैम्पल इज अ स्मॉलर ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अंदर से निकला हुआ एक छोटा ग्रुप, यानी कि एक पॉपुलेशन का एक पार्ट, एक स्मॉलर ग्रुप. इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन बिकॉज स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज ऑफन इम्प्रैक्टिकल ड्यू टू टाइम, कॉस्ट एंड साइज. सैम्पल क्या कर रहा है? पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है. क्यों? क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड साइज़. कि टाइम भी, वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है और साइज़ भी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा होता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है. राइट, फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. अगर मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस टेस्ट लगाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगी? 200 स्टूडेंट्स लूँगी यूनिवर्सिटी के और उनके ऊपर टेस्ट लगाकर जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगी. कि अगर 200 स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर एवरेज आई है तो मैं क्या कहूँगी? कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एवरेज है. या अगर बहुत अच्छी है तो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. सेकेंड इज़ 100 हाउस होल्ड सर्वेड फ्रॉम अ सिटी. तो हम क्या करें? पूरे सिटी में से 100 घरों को ले लें और उनके ऊपर टेस्ट लगा लें. 50 प्रोडक्ट्स इंस्पेक्टेड फ्रॉम अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ढेर सारे प्रोडक्ट्स हज़ारों लाखों की तादाद में होंगे, जिनके अंदर से हम 50 उठा लें और उन पर टेस्ट लगा कर उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दें. राइट, अ सैम्पल शुड बी अ रैंडम और अनबाइस्ड टू एंश्योर दैट इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन. तो सैम्पल क्या होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए, यानी कि रैंडम होना चाहिए, और अनबाइस्ड होना चाहिए, यानी कि खुद से आप अपनी मर्जी नहीं अंदर कर सकते. अनबाइस्ड मतलब फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए. हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करेंगे किसी भी सैम्पल टू ड्रॉ एक्यूरेट रिजल्ट्स.
अगर मैं क्या कहूँ कि मेरी मेरी तो ये दोस्त है, मैं इसको ले लेती हूँ, या मैं कहूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। नो, ऐसा नहीं होगा, हमें रैंडमली सिलेक्ट करना होगा, तभी एक एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, राइट। तो की डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। कुछ इसके मेन डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने एक टेबल में लिख दिए हैं। फीचर्स एक साइड पे लिखे हैं, डेफिनेशन लिखी है, 2 to 3 वर्ड्स में मैंने इसकी डेफिनेशन को पॉपुलेशन की और सैम्पल की एक्सप्लेन किया है। पॉपुलेशन क्या होता है? होल ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट पॉपुलेशन है, और उसका पॉपुलेशन का एक सबसेट क्या होता है? सैम्पल। सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन इज सैम्पल। लार्ज पॉपुलेशन लार्ज होती है और सैम्पल स्मॉल इन साइज होता है। पॉपुलेशन के डाटा कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? जो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है पॉपुलेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। और सैम्पल के डाटा को जो हमने कलेक्ट किया हुआ होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। कॉस्ट एंड टाइम पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लगता है। ये पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट लगाना मोस्ट एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग काम है, जबकि सैम्पल पे टेस्ट लगाना लेस कॉस्टली और क्विकर है। यूज्ड इन रिसर्च। अच्छा, पॉपुलेशन जो है वो यूज तब इस्तेमाल होती है जब डाटा जो है हमें चाहिए हो, राइट। जब हमें अगर हमने मरदमशुमारी करनी है तो हमें पूरे पाकिस्तान का डाटा चाहिए, तब हम पॉपुलेशन पूरे को लेंगे। और सैम्पल हम कब लेंगे? अगर हमने एस्टिमेशन करनी है या टेस्टिंग वगैरह करनी है, अगर हमने किसी चीज़ को एस्टिमेट करना है, राइट। वाई यूज़ अ सैम्पल इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन? वही बात पहले जो हो चुकी हुई है। सैम्पल को क्यों यूज़ करते हैं, पॉपुलेशन को क्यों यूज़ नहीं करते? बिकॉज इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी कि हमारे पास कम पैसे लगते हैं सैम्पल को यूज़ करने में। इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट, हमारी एफर्ट और हमारा वक्त जो है वो बर्बाद नहीं होता, ज़ाया नहीं होता है। ऑफन इट इज़ ओनली फीजिबल ऑप्शन, ये एक आसान ऑप्शन है कि हम छोटे से सैम्पल को ले लें। प्रॉपर सैम्पलिंग मेथड्स कैन स्टिल लेड टू रिलायबल कंक्लूजन्स। जब रिलायबल रिजल्ट्स आ रहे हैं सैम्पल को यूज़ करने से, तो वाई डू वी यूज़ पॉपुलेशन? तो हम क्या करेंगे? सैम्पल को ही ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सैम्पल हमने लिया हुआ है और हमारे पास रिलायबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बोथ। सपोज अ रिसर्चर वांट्स टू नो द एवरेज हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। क्या करना चाहता है कि वो पूरे पाकिस्तान के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की हाइट का एवरेज लेना चाहता है। तो क्या होगा कि सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान हमारी पॉपुलेशन होगी, ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, और हमारा सैम्पल क्या होगा? 500 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कॉलेजेस इन डिफरेंट सिटीज़। यानी कि अगर मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मेन शहरों से मैं सैम्पल सेलेक्ट कर लूँ 500 स्टूडेंट्स का, तो दैट विल बी इनफ टू कैलकुलेट द हाइट, एवरेज हाइट। The researcher will calculate the average height of the sample and use it to estimate the average height of the entire population. सैम्पल लेगा and use it to estimate the average height of the entire population, और उससे पूरी पॉपुलेशन की एवरेज हाइट को एस्टिमेट कर देगा, उसका अंदाज़ा लगा लेगा। कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है दोनों का? इन स्टैटिस्टिक्स वी ऑफन वर्क विद सैम्पल्स बिकॉज वर्किंग विद द एंटायर पॉपुलेशन इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल। स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा सैम्पल्स यूज़ करते हैं बिकॉज पूरी एंटायर पॉपुलेशन के साथ काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट पॉसिबल। बट द गोल इज़ ऑलवेज टू मेक एक्यूरेट कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन थ्रू द सैम्पल, और सैम्पल को लेके भी हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।